हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। बिकॉज ट्रेंड लाइन के बेसिस पे काफी बार आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी इन्वेस्ट करते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, तो हर एक तरीके की ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं, ताकि आप भी अपने चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाएं एंड फिर उसके बाद सही समय पे शेयर्स को बाय कर सके या फिर सही समय पे शेयर्स को सेल कर सके। दोस्तों, ये जो ट्रेंड होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड, जिसमें जो शेयर है वो इस तरीके से ऊपर जाता है, एंड दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें जो आपका शेयर है या फिर निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है वो इस तरीके से देख सकते हैं आप नीचे जाता है। तो किसी भी अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है एंड किसी भी डाउन ट्रेंड में क्या खासियत होती है, चलिए वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर काफी अच्छा सा एक अप ट्रेंड बना करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एक अप ट्रेंड बना लिया है, यानी कि शेयर प्राइस यहां से बढ़ करके धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में हायर हाईज बनते हैं। ये आप देख सकते हो एक हाई है, इसके बाद एक हाई ये है, तो इसके कंपैरेटिवली ये वाला जो हाई है वो हायर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अप ट्रेंड में हायर हाईज बनते हैं, इसके साथ में हायर लोज बनते हैं। ये एक लो था, इसके बाद सेकेंड लो यहाँ पर बना था, इसका कंपैरेटिवली जो अगला वाला लो बना है वो हायर है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हायर लोज भी बनते हैं। तो किसी भी अप ट्रेंड में हायर हाईज बनते हैं, साथ में हायर लोज बनते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि किसी भी अप ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो अप ट्रेंड है इसमें ये जो लो बने हैं, अगर हम इनमें से किसी भी दो लो को जोड़ लें एंड फिर ये जो लाइन हमारी निकल के आएगी इसी को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो देखा गया है कि जो आपका शेयर होता है वो इसी ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पर सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर का मूव देता है। इसके बाद फिर से ये यहाँ तक आता है एंड यहाँ पर से फिर ये ऊपर का मूव देता है। तो इस तरीके से हम किसी भी अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाते हैं। बाकी मैं आपको ये चीज चार्ट पे बना करके दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी एंड कैसे वर्क करती है, कब आपको बाय करना है वो भी वहां पर समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग डाउन ट्रेंड को भी देख लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जो शेयर प्राइस है वो इस तरीके से नीचे गिरता है एंड डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, लोअर हाईज बनते हैं, साथ में लोअर लोज बनते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो एक हाई है, इसके बाद में एक हाई ये है, तो पहले वाले के कंपैरेटिवली जो अगला वाला हाई बना है वो नीचे बना है, यानी कि लो पे बना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाईज बनते हैं। ये लोअर हाई बना, फिर इसके बाद एक और लोअर हाई बना, इसके साथ में यहाँ पर लोअर लोज बनते हैं। ये आप देख सकते हो एक लो था एंड इसके कंपैरेटिवली जो अगला वाला लो बना है वो इसके भी नीचे बना है, यानी कि लोअर बना है। तो इसीलिए डाउन ट्रेंड में कहा जाता है कि लोअर लोज भी बनते हैं। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड के केस में कहा जाता है कि लोअर हाईज बनते हैं, साथ ही साथ लोअर लोज भी बनते हैं। दोस्तों किसी भी डाउन ट्रेंड में जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो हम लोग ऊपर की तरफ से बनाते हैं। क्यों ऊपर की तरफ से बनाते हैं? क्योंकि वहां पर उसे रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस मिलने की वजह से क्या होता है कि जो आपका शेयर है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर से रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पर भी हमारे ये जो पहले के दो लेवल हैं, यानी कि जो पहले के दो लोअर हाईज हैं, अगर हम इन दो पॉइंट्स को जोड़ लें एंड ये जो हमारी लाइन बन के आएगी इसी को अगर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो हमें देखने को मिलेगा कि जब तीसरी बार यहाँ पर आता है शेयर तो यहाँ पर से फिर से रिजेक्शन लेता है। इसके बाद फिर जब चौथी बार आएगा तो यहाँ पर से फिर से रिजेक्शन मिलेगा। तो इस तरीके से किसी भी डाउन ट्रेंड के केस में आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड वहां पर हम लोग एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना करके देखेंगे एंड फिर इसके साथ में एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना करके देखेंगे। दोस्तों ये एल्केम लैब टेक्नोलॉजी का शेयर है, इसे मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर रखा है। तो एल्केम लैब को अभी मैंने रिसेंट में एक स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने 6 या 7 स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक शेयर करे थे। तो उसमें मैंने एल्केम लैब को भी शेयर किया था एंड दोस्तों ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, तो इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने शेयर को फाइंड किया था एंड वहां पर मैंने इसके बारे में बताया था। एंड उस दौरान ये जो शेयर है वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था करीबन 3454 के पास में। एंड फिर मैंने कहा था कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जो शेयर है वो एक रिवर्सल दे सकता है एंड आप देख सकते हो क्लियरली काफी अच्छा सा रिवर्सल दिया भी है एंड विद इन अ वीक के शेयर ने यहाँ पर हमको 5% के अप्रॉक्स का रिटर्न बना करके दिया है। तो इस तरीके के स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं उनको भी मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड टाइम टू टाइम स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों एल्केम लैब में मैंने किया क्या था, पहले तो इस स्टॉक के बारे में ढूंढा एंड ढूंढने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि स्टॉक कैसे ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एल्केम लैब में ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, जहां पर से एल्केम लैब बार बार रिजेक्शन ले रहा था। इस दौरान लिया था, देन इसके बाद यहाँ पर लिया था, यहाँ फिर से लिया एंड यहाँ फिर से लिया एंड इसके बाद यहाँ पर जब ये नीचे आया तो इसके बाद आप देख सकते हो कि इसको अगली बार में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ फिर से रीटेस्टिंग करी एंड रीटेस्टिंग करके ऊपर का एक मूव दिया। दोस्तों ये जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के दौरान भी आप ट्रेड ले सकते हो। इसके बारे में मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक वीडियो बनाई थी, आप इसमें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक हाई बना था इसका यहाँ काफी अच्छे से ब्रेकआउट हुआ,
देन इसके बाद ये आप देख सकते हो एक नया हाई बना। इसके बाद ये शेयर फिर से नीचे आता है एंड फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है। तो हमारी जो सबसे पहली कंडीशन होती है अप ट्रेंड के अंदर कि हायर हाइज एंड हायर लोज बनने चाहिए, वो तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि स्टॉक सबसे पहले कहाँ पर से रिवर्स हुआ है। तो इस जगह जो स्टॉक है वो काफी देर साइडवेज रहता है, लेकिन यहाँ पर से सबसे पहला एक रिजेक्शन आता है ऊपर की तरफ। देन यहाँ पर फिर रिजेक्शन लेके फिर एक और बार ऊपर का रिजेक्शन आता है एंड फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है। तो अगर हम ये यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट एंड ये यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट जहाँ पर आप देख सकते हो ये सपोर्ट ले रहा है, तो इन दो पॉइंट्स को जोड़ करके अगर हम ये ट्रेंड लाइन बना दें एंड फिर उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो हमें प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। चलिए वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे Alt+T का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये सेकंड ऑप्शन भी मिल जाता है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो पहला है ट्रेंड लाइन का, शॉर्टकट दिया है Alt+T, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला रिवर्सल कहाँ पर से है, यहाँ पर से है ना। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन आ गई है। देन मैंने आपसे क्या कहा कि आप सेकंड पॉइंट ढूंढिए जहां पर से रिवर्सल आया है। तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो एक रिवर्सल आया है, तभी तो ये जो रेजिस्टेंस था इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ ना काफी अच्छे से। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर जोड़िए एंड फिर इसके बाद क्लिक कर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि फ्यूचर के लिए एक सही ट्रेड लेने के लिए हम इसी ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने कर दिया एंड फिर हम इसी को और आगे की तरफ ले जाते हैं ताकि हमें फ्यूचर के और ज्यादा लेवल्स देखने को मिल जाए। ये आप देख सकते हो बिल्कुल आखिरी तक मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमने ये दो पॉइंट जोड़ करके ये ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी बना ली थी। देन हमने इसके बाद वेट किया एल्केम लैब का इस ट्रेंड लाइन पे आने का। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर 23 मई को ये शेयर इस लेवल पर आता है, इस ट्रेंड लाइन पर आता है, तब आप यहाँ पर इसमें बाय कर सकते थे। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो हाई था इसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता है एंड एल्केम लैब में एक नया हाई बनता है। देन इसके बाद जो स्टॉक है वो फिर से इसी ट्रेंड लाइन पर अपना सपोर्ट लेने आ रहा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सपोर्ट लिया है। इसीलिए मैंने इस वाले शेयर को पिछले वाले जो स्विंग ट्रेडिंग की जो वीडियो थी उसमें शेयर किया था एंड यहाँ पर से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा रहा है। दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस था ये मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को सेट करके किया है। तो 1 डे पे जब हम लोग इस तरीके का एनालिसिस करते हैं तो हमें स्विंग ट्रेडिंग में हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन अगर आप यही प्रोसेस 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तब ये प्रोसेस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मदद करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना सकते हो निफ्टी के केस में या फिर बैंक निफ्टी के केस में या फिर फिन निफ्टी के केस में। तो जिस किसी भी इंडेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें इस तरीके से आप एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना सकते हैं।